वैसे तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, या आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर फोर्सेस करूंगा आप लोगों को कि एसएससी जीडी का आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस बार की वर्दी आपको मिल जाए, तो देखिए मैं प्रॉपर आप लोगों को जैसे वादा किया था कि आप लोग के लिए मैं प्रॉपर क्या मैथ का क्लास चलाऊंगा, इसके साथ साथ क्या रीजनिंग का क्लास चलाऊंगा, उसके बाद क्या आप लोग का हिंदी का प्रॉपर क्लास चलाऊंगा, और जीके जीएस का प्रॉपर मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग का प्रॉपर अच्छे ढंग से आप लोग को सिलेबस तैयार करा दूं, ताकि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आए। देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे मैं बता दूं आप लोग को। मैथ से 20 क्वेश्चन आएंगे, आपको रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे, और आप लोगों को हिंदी से 20 क्वेश्चन आएंगे, और इसके साथ साथ जीके जीएस से आप लोग कितने क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि मैथ तैयारी करना आसान है, रीजनिंग भी आसान है, हिंदी भी आसान है, लेकिन देखिए जीके जीएस तो अपार है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। तो इसके बहुत सारे आप लोगों को चैप्टर हो जाते हैं, इसलिए इसको आप इग्नोर करिए। ज़्यादातर इस पर कम ध्यान देना है। ज़्यादातर आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, आपको ज़्यादातर फोकस होना चाहिए रीजनिंग पे, मैथ पे, और क्या आपको हिंदी पे। इसमें 60 क्वेश्चन आपको सही करना ही करना है। अगर आप 80 क्वेश्चन टोटल आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे 80 क्वेश्चन आएंगे, और आप 60 प्लस सही कर देते हो ना, तो आपका कंफर्म है कि हो ही जाएगा। अगर इस बार की वर्दी चाहिए तो बस आप पूरी वीडियो वॉच करके जाइए, आप निश्चित बेहतरीन करने वाले हो। यहां से देखिए मैं सब कुछ आज चर्चा करूंगा कि क्या एग्जाम में आता है और क्या आपको पढ़ के जाना चाहिए, समझ रहे ना, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो देखिए ये सारे आप लोग को सिलेबस जो दिखा रहा हूं मैं, ये सब सिलेबस हैं किसके, मैं बता दूं कि ये सिलेबस सभी एग्जाम के लिए मैं दिखा रहा हूं। लेकिन कौन कौन से सिलेबस आपको पढ़ना है, किस में आप लोग को पढ़ना है, किस में, तो मैं बता दूं कि अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी की तैयारी के लिए क्लासिफिकेशन आपके लिए जरूरी है, इसके सीरीज जरूरी है, और क्या आपको रख समन जरूरी है, और क्या दिशा जरूरी है, मतलब क्या दिशा भी पढ़ने के जाना है, और इसके साथ साथ एनालॉग टेस्ट आप लोग को पढ़ना है। देखिए सीट अरेंजमेंट भी पढ़ना है। इसमें से ज़्यादातर ये सिलेबस जो दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें से कौन कौन से आपको पढ़ने हैं मैं अच्छे तरह से आप लोगों को चर्चा कर देता हूँ। देखिए क्या क्या पढ़ना है आप लोग के एग्जाम में, डाइस पढ़ना है, क्लॉक पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना है, मैथमेटिकल सम पढ़ना है। ये आप लोग को 5 यहाँ बता दिया। और देखिए क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे लुप्त संख्या भी पढ़ना है, यहाँ पे देखिए ये, और इसके साथ साथ आप लोग को क्या पढ़ना है मैं बता ही दिया हूँ। यहाँ पे दिशा आप लोग को पढ़ना है, और क्या ब्लड रिलेशन पढ़ना है, श्रृंखला पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ना है। और ये जितने भी मैं दिखा रहा हूँ ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। और इसमें से भी पढ़ना है आप लोग को, क्या आप लोग को इसमें भी पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ना है, और क्या इसमें से नॉन वर्बल में ऐसी भी कुछ पढ़ना है। ये आपको चैप्टर हो जाए। सभी चैप्टर आप लोग को नहीं पढ़ना है। टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 18 चैप्टर पढ़ने हैं। वो कौन कौन से चैप्टर मैं अभी आप लोग को दिखाता हूं। मैं आप लोग को दिखा दूं कि एसएससी जीडी में कौन कौन सा चैप्टर है। तो क्लासिफिकेशन आप लोग को पढ़ना है, डायरेक्शन पढ़ना है, और क्या सिंगोन पढ़ना है, और ये देखिए आप लोग को वेन डायग्राम पढ़ना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, सिमिलर सेट पढ़ना है, एनालॉग टेस्ट पढ़ना है, और इसके साथ साथ देखिए क्या क्या पढ़ना है। और देखिए आप लोग को क्या पढ़ना है, यहाँ पे डाइस पढ़ना है, सीरीज पढ़ना है, और ये जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। पहले देखिए यहाँ पे लिखा है सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शनल ऑर्डर क्या है, कोडिंग डिकोडिंग भी क्या है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी चैप्टर को मैं क्या करूंगा, एक एक करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और क्या नॉन वर्बल रीजनिंग में देखिए हाइडन पढ़ना है, मिरर पढ़ना है, फिंगर सीरीज पढ़ना है। ये सब आप लोग को मैं अच्छे ढंग से आप लोग को प्रॉपर आप लोग को क्लास कराऊंगा। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ये है सीरीज। आज हम लोग क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो सीरीज से स्टार्ट करेंगे, और सीरीज में किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी मैं सब कुछ चर्चा करूंगा, और आप लोग को प्रॉपर गाइड से पढ़ ही लेना है कि मैं आप लोग को शुरू कर रहा हूँ क्या चीज, संख्या श्रृंखला। और संख्या श्रृंखला से हम लोग बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे। और मैं बता दूं कि रीजनिंग आपके दिमाग में 100% जाएगा। देखिए अगर चाहते हैं कि रीजनिंग आपका बिल्कुल सही हो जाए तो क्या करना है, रीजनिंग सही करना है तो प्रॉपर आप लोग को अच्छे ढंग से प्रतिदिन डेली वीडियो देखना है। अभी तक आपने चैनल मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी वीडियो में डालूंगा प्रॉपर अगर आप वॉच करते हैं तो निश्चित आप एग्जाम में 20 में 20 सही करिएगा। रीजनिंग में एक भी गलती एग्जाम में नहीं होगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में अगर सही करना है तो प्रॉपर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या संख्या श्रृंखला। और मैं बता दूं संख्या श्रृंखला देखिए 2022 में से कम 4 क्वेश्चन पूछा गया था,
23 में 3 क्वेश्चन आया था और 24 में भी 3 क्वेश्चन आया हुआ था। कौन कौन क्वेश्चन आए हुए थे ये सब की चर्चा मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग को देखिए यहाँ पे दे रखा है कि वर्ग की जरूरत, आपको वर्ग आना चाहिए और क्या घन मालूम होना चाहिए, वर्ग के आसपास होना चाहिए, घन के आसपास होना चाहिए, गुणा श्रृंखला, एकांतर श्रृंखला और क्या अंकों का क्या अंत होना चाहिए। मैं आप लोग को वर्ग के बारे में सबसे पहले चर्चा कर देता हूं कि वर्ग क्या है। देखिए वर्ग होता क्या है मैं ये बता देता हूं, आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि वर्ग क्या होता है। जैसे में 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, तो 2 का वर्ग होता है 4, क्या होता है 4। 3 का वर्ग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है। और क्या 4 का वर्ग क्या होता है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, मैं रुक जाइए प्रॉपर आप लोगों को अच्छे ढंग से मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को फायदे हो जाएं। देखिए मैं 25 तक लिख देता हूं ताकि उससे आपको फायदे हो जाएं। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। 2 का कितना होता है, 2 का कितना होता है 4 होता है। 3 का कितना होता है 9 होता है और 4 का कितना होता है, 4 का कितना होता है 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 6 का कितना होता है 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है ये 64 होता है। और उसी तरह आप लोग को याद करना है 9 का स्क्वायर कितना होता है 72 होता है। ये आप लोग को टोटल कितने तक 25 तक आप लोग को लिख के याद कर लेना है और ध्यान रखिएगा। और मैं बता दूं कि घन क्या होता है, तो घन क्या होता है 1 के क्यूब, तो 1 के क्यूब कितने होते हैं 1 ही होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। उसी तरह 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27। उसी तरह 4 का याद करना है कि 4 का क्यूब कितना होता है, तो आप लोग को याद रखना है कितना होता है 64। उसी तरह अगर 5 का पूछता है तो 5 का कितना होता है 125। उसी तरह 6 का क्यूब पूछता है तो कितना होता है 216 होता है। तो प्रॉपर आप लोग को क्या करना है, क्यूब कितने तक याद रहना चाहिए। क्यूब भी आप लोग को देखिए वर्ग आप लोग कितने तक याद कर लीजिएगा 25 तक वर्ग आपको याद कर हर हाल में चाहिए। और इसके साथ साथ आपको घन कितने तक चाहिए, तो घन भी आप लोग को कम से कम 25 को का घन याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है कि वर्ग के समीप क्या होता है, जैसे मैं 15 बोल दूं तो 15 जो है वो 4 के वर्ग के समीप है, मतलब 16 के समीप है। जैसे मैं बोल दूं क्या चीज 123 बोल दूं तो क्यूब के पास है। क्यूब माने क्या 5 का अगर क्यूब करते हैं तो 125 होता है, 123 यहाँ पे रहे, समझ रहे ना। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ जैसे मैं बोल दूं 8 तो 8 2 का क्यूब है आता है। जैसे मैं बोल दूं क्या चीज 17 तो ये 17 क्या है 4 के स्क्वायर के करीब है कि नहीं है, 2 4 जगह 16 इसके करीब है। तो ये आप लोग को प्रॉपर याद होना ही चाहिए। देखिए ऐसे अगर आप याद करके रखते हैं तो प्रॉपर मैं निश्चित कहता हूं कि आप एग्जाम में उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए होंगे। और देखिए एक दिन के क्लास करने से नहीं होगा, आप लोग को प्रॉपर अच्छे ढंग से तैयारी करना होगा और जुड़ना होगा, तब जाके आप बेहतरीन करेंगे और बेहतरीन करेंगे तभी जाके कुछ होगा। चलिए अगले वीडियो में हम आएंगे और आप लोग को प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे और हम लोग शुरू से क्या करेंगे रीजनिंग सीखना शुरू करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।